गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम कर रहे हैं किसी गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, मतलब हमारे पास में कोई भी एक गोलीय चालक है, उसकी हम धारिता को ज्ञात करना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? माना मेरे पास में कोई भी एक गोलीय चालक है, इसको मैंने प्लस क्यू आवेश दिया। ठीक है, तो ये प्लस क्यू आवेश इस गोलीय चालक की सतह पर समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, तथा इस गोलीय चालक का केंद्र O है और उसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है। इसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहां पर माना एक R त्रिज्या का गोला जिस पर एक समान Q आवेश दिया गया है। ठीक है, और वो Q आवेश समान रूप से इस गोलीय चालक की सतह पर क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। ठीक है, तो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, और इससे पहले वाले चैप्टर में हमने किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का परिकलन किया था, और विद्युत विभव का जो मान होता है वो V = KQ/R। आप लोग सब जानते हैं, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था विभव का। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव V = KQ/R, जहां जो K होगा वो क्या होगा, 1/4πε0। आप लोग सब जानते हैं K का मान कितना होता है, 1/4πε0। तो मैंने यहां पर V में पुट कर दिया, तो कितना हो जाएगा, V = Q/4πε0R। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हम जानते हैं कि धारिता क्या होती है, C = Q/V। धारिता C = Q/V, तो C = Q अपॉन, ये पूरा मान जो है मैंने V का विभव का रख दिया है, दैट इज Q/4πε0R। बात समझ में आ रही है? Q से Q हमने कैंसिल कर दिया है, तो C बराबर कितना हो गया, 4πε0R। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। मतलब गोलीय चालक की जो है धारिता वो कितनी आ गई, 4πε0R। अब आप लोग सब जानते हैं कि भाई C बराबर अगर 4πε0 है, तो C बराबर में R/K भी तो लिख सकता हूं, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि 1/4πε का मान कितना होता है, K होता है। ठीक है ना, तो ये K अपॉन में चला जाएगा, C बराबर R/K, जहां ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। यदि गोलीय चालक किसी माध्यम में हो, बात समझ में आ रही है, यदि किसी गोलीय चालक किसी अगर माध्यम में हो, तो हम क्या लेते हैं यहाँ पर, C माध्यम, Cm का मतलब माध्यम के लिए हमने Cm लगाया है। Cm बराबर 4πε0R। आप लोग सब जानते हैं, इससे पहले हमने आपेक्षिक विद्युतशीलता को पढ़ा था, तो उसमें हमने बताया था निर्वात में होता है तो ε0 लगाते हैं, और माध्यम में होता है तो एप्सिलॉन लगाते हैं। तो Cm बराबर 4πε0R। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, जहां एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन क्या है यहाँ पर, माध्यम की विद्युतशीलता। और आप लोग सब जानते हैं, ठीक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता की परिभाषा से एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, ε0 εr होता है। तो मैं इस एप्सिलॉन की जगह पर यहां पर रख सकता हूं Cm बराबर 4πε0 εr। बात समझ आ रही है? अगर मैं समीकरण 3 बट्टा समीकरण 2 करता हूं, तो Cm/C बराबर 4πε0 बट्टा 4πε0r। ठीक है, तो Cm/C कितना हो गया, ε/ε0। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है, और उसको हमने दूसरा नाम क्या दिया था, आपेक्षिक विद्युतशीलता। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था, हमने बताया था आपेक्षिक विद्युतशीलता की परिभाषा, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। और ये मात्रकहीन होता है और ये विमाहीन होता है। ठीक है, तो εr बराबर ε/ε0, अर्थात किसी गोलीय चालक की माध्यम की विद्युत धारिता तथा निर्वात की विद्युत धारिता का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। यहां अब हम बात करते हैं पृथ्वी की धारिता। अब पृथ्वी की जो धारिता है वो क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, r बराबर 6400 किलोमीटर। तो C बराबर, हमने धारिता के लिए फॉर्मूला डिराइव कर रखा है, C बराबर 4πε0r। ठीक है, तो हमने C बराबर 4 पाई का मान 3.14 इंटू
एप्सिलॉन का मान 8.85 इंटू 10 की घात -19 और आर का मान हमने 6400 रखा है। इसको जब हमने सॉल्व किया तो जो कैपेसिटी आ गई है वो कितनी आई है, 711 माइक्रो फैराड। ठीक है।